बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम जो अपने स्वरूप को, अपने आराध्य देव को भूल चुके हैं, उसका कारण इस संसार का, माया का असर है। छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़े बड़े पद, लोक लोकांतर के वैभव, सिद्धियां, ये सब माया का असर है। इस असर को हम जितना स्वीकार करते चले जाएंगे, उतना हम अपने आराध्य देव, जिनके थे, हैं, रहेंगे, उनसे मुझे दूरी महसूस होगी। और यहां तक कि पूरा असर यदि संसार का हमारे ऊपर हो जाए, तो हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, या प्रभु हैं भी कि नहीं। इतना असर है माया का। जो है ही नहीं, उसका असर इतना है कि जो है उसका विस्मरण करा दिया। साधना, उपासना इसी असर से बेअसर होने की है। हमारे ऊपर किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का असर न पड़े, किसी घटना का असर न पड़े, किसी द्वंद्व का असर न पड़े, तो आप जीवन मुक्त हो गए। जब तक किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, असर पड़ना कोई ज्यादा घातक बात नहीं है, असर स्वीकार करना ये घातक बात है। आप समझ रहे हैं? सृष्टि में सब कुछ है, ना उसके बढ़ने से आपको कोई सुख मिल रहा है, न नष्ट होने से सुख मिल रहा है। आपका जहां अपनापन स्वीकृति हुई, उसी का असर आपके ऊपर है। कहीं पूरा भूकंप आ गया, प्रांत का प्रांत गिर गया, हाँ थोड़ा हृदय से जब विचार करेंगे तो असर पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं पड़ेगा कि आप विक्षिप्त हो जाए। लेकिन आपका अगर एक कमरा भी गिर जाए तो असर पड़ जाएगा। आप जो स्वीकृति किए हुए हैं, जिस असर की जितनी मात्रा में, उतना ही आप बंधन युक्त हैं, दुखमय हैं, चिंतामय हैं, क्लेशमय हैं, अशांति में है। ये बहुत खास बात है। साधना का मतलब है पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवान की जितनी रचना है, इसका असर न रह जाए आपके ऊपर। तभी तो शांत एकदम भगवदाकार वृत्ति, वो आप हैं। ये आपका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। नित्य, शांत, आनंदमय, अभाव रहित, परम सुख राशि। ये असर विवेक के द्वारा बेअसर किया जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि परम पवित्र हो जाती है। परम पवित्र बुद्धि में जो विवेक प्रकट होता है, वो इन असरों से बचाता है, काटता है इन असरों को। आप जितना जो कुछ स्वीकार किएंगे, वही दुख दे रहा है, वही दुख देगा। बिल्कुल आपको किंचन मात्र किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगी कि आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे प्राण पोषण के लिए, शरीर पोषण, ये सब आपने स्वीकार किया है माया को, इसलिए आवश्यकता, इसलिए चाह, इसलिए आप विक्षिप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, मरण धर्मा हो रहे हैं, जबकि आप अविनाशी हैं। नहीं, आपको ब्रह्मबोध की बात तो, भगवद अंश तो हैं आप, भगवत दासत्व को प्राप्त करने का अधिकार तो है। आप इस असर पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, प्रत्येक मिनट में कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, द्वंद्व आपको अपने असर में लेना चाहता है, अपना प्रभाव डालना चाहता है। हर क्षण साधक युद्ध करता रहता है।
प्रत्येक पल हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना को बेअसर करता रहता है। तभी उसको इस बात का परम लाभ मिलता है कि वो स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। स्वा, जो हमारा स्वरूप है, शंकर सहज स्वा, रूप संहारा, लाग समाधि, अखंड अपारा, अखंड अपार क्षमता भरी सुख वृत्ति उसके हृदय में उदय हो जाती है।